धर्म ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। राजा नल और रानी दमयंती की कथा। प्राचीन काल में निषद नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ प्रजा सुख और शांति से रहती थी। उस राज्य के अधिपति थे महान राजा नल। वे रूप, गुण और पराक्रम से अनुपम थे। उनकी सुंदरता का आलोक ऐसा था मानो स्वयं कामदेव ने धरती पर अवतार लिया हो। नल केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी थे। उनका मन दया से भरा रहता और वे सदैव सत्य का मार्ग अपनाते। राज्य में जब भी कोई विपत्ति आती, नल बड़े धैर्य और विवेक से उसका समाधान कर देते। प्रजा उन्हें केवल राजा ही नहीं, बल्कि रक्षक और हितैषी मानती थी। उसी समय विदर्भ देश में राजा भीम राज करते थे। वे भी महान प्रतापी शासक थे और उनकी एक पुत्री थी दमयंती। दमयंती रूप और लावण्य में अनुपम थी। उनकी सुंदरता की चर्चा न केवल मनुष्यों में, बल्कि देवताओं के लोक तक पहुंच चुकी थी। परंतु दमयंती केवल रूपवती ही नहीं थी, बल्कि सुमधुर वाणी, कोमल स्वभाव और पतिव्रता धर्म की मूर्ति भी थी। उनके भीतर वह तेज था जो किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर ले, किंतु वे मन से सदा धर्म और मर्यादा का पालन करती। कहते हैं कि विधाता ने नल और दमयंती को एक दूसरे के लिए ही गढ़ा था। भाग्य का लेखा दोनों की किस्मत में गहरे अक्षरों से लिखा था। एक दिन की बात है, जब राजा नल अपने उद्यान में टहल रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि कुछ स्वर्ण आभा से दमकते हंसों पर पड़ी। उन्होंने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। वह हंस बोल उठा, राजन, मुझे छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें ऐसा संदेश दूंगा जो तुम्हारे हृदय को प्रसन्न कर देगा। राजा नल आश्चर्यचकित होकर ठिठक गए। एक साधारण पक्षी उनसे वार्तालाप कर रहा था। नल ने हंस को मुक्त किया और कहा, बताओ कौन सा संदेश मेरे लिए लाए हो। हंस बोला, राजन, विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अपूर्व रूपवती और गुणवती है। उनका सौंदर्य देखकर देवता तक मोहित हो जाते हैं। वह आपके योग्य जीवन संगिनी है। यह सुनकर नल का हृदय उल्लसित हो उठा। उन्होंने भी दमयंती के बारे में सुन रखा था, पर आज पहली बार मन में आकांक्षा प्रबल हुई। हंस ने फिर कहा, यदि तुम चाहो तो मैं जाकर राजकुमारी से भी तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सकता हूँ। उसी समय वह हंस विदर्भ की ओर उड़ गया। वहाँ उसने दमयंती से भेंट की और नल का परिचय दिया। उसने कहा, राजकुमारी, निषद देश के राजा नल रूप, शील और पराक्रम में अतुलनीय हैं। वे धर्म का पालन करने वाले, प्रजा के हितैषी और देवताओं के समान तेजस्वी पुरुष हैं। उनके समान वर इस धरती पर और कोई नहीं। हंस के मुख से यह सुनते ही दमयंती का मन नल के प्रति आकृष्ट हो गया। उसने मन ही मन नल को अपना पति स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बिना मिले ही नल और दमयंती एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उनके हृदय में ऐसा भाव जाग उठा मानो जन्मों से वे एक दूसरे को जानते हों। दोनों ही चुपचाप स्वप्नों में एक दूसरे का स्वरूप देखने लगे। दिन बीतते गए और उनके प्रेम की जड़ें और गहरी होती चली गई। समय आया जब राजा भीम ने अपनी पुत्री दमयंती का स्वयंवर रचाने का निश्चय किया। पूरे आर्यावर्त में इसकी घोषणा कर दी गई। समाचार पाकर असंख्य राजा, राजकुमार और वीर योद्धा विदर्भ पहुँचे। देवता तक इस स्वयंवर में सम्मिलित होने को उत्सुक हुए, क्योंकि दमयंती का सौंदर्य उन्हें भी अपनी ओर खींच लाया था। स्वयंवर सभा का दिन आया। राजमहल को स्वर्ग सा सजाया गया। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वीणा और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। राजा, देवता और वीर सभा में विराजमान थे। उसी समय इंद्र, अग्नि, वरुण और यमदेव भी वहां उपस्थित हुए। उनके साथ कलयुग भी आया, परंतु उसने भीतर ही भीतर नल से बैर रखने का संकल्प किया।
देवताओं ने नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजा। उन्होंने कहा, राजन, तुम जाओ और दमयंती से कहो कि वह हम देवताओं में से किसी को पति रूप में चुने। नल धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर देवताओं की आज्ञा और दूसरी ओर उनके अपने हृदय की पुकार, किंतु देवताओं का आदेश टालना असंभव था। वे दमयंती के पास गए और देवताओं का संदेश सुना दिया। दमयंती ने नल को देखा तो मन में हर्ष और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मेरा हृदय पहले ही आपको पति रूप में स्वीकार कर चुका है। अब मैं आपको ही वरूंगी, चाहे देवता स्वयं क्यों न मेरे सामने खड़े हों। जब स्वयंवर सभा आरंभ हुई, दमयंती के हाथ में वरमाला थी। वह सभा में आई और उसने सामने 5 नल खड़े थे। 4 देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया था और एक स्वयं नल थे। दमयंती क्षण भर के लिए भ्रमित हुई। उसने हृदय से प्रार्थना की, हे देवताओं, यदि मेरी निष्ठा सच्ची है तो मुझे अपने सच्चे नल की पहचान कराइए। तभी चमत्कार हुआ। देवताओं का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हो गया और नल मनुष्य के रूप में दमकने लगे। दमयंती ने बिना विलंब किए नल के गले में वरमाला डाल दी। सभा में शंखनाद हुआ, फूलों की वर्षा हुई और सबने इस अद्वितीय युगल का अभिनंदन किया। देवताओं ने भी दमयंती की निष्ठा देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार नल और दमयंती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ और दोनों ने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ की। विवाह के पश्चात नल और दमयंती सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। निषद का महल मानो स्वर्ग का प्रतिरूप बन गया था। प्रजा अपने राजा और रानी की जोड़ी को देखकर हर्षित होती और आशीर्वाद देती। समय जैसे शांति और प्रसन्नता के रंगों से रंग गया था। किंतु संसार का नियम है कि सुख के साथ साथ दुख भी आता है। कलयुग, जो नल से स्वयंवर में अपमानित होकर लौटा था, भीतर ही भीतर प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी प्रकार नल और दमयंती के जीवन में कलंक और संकट लाएगा। यह प्रतीक्षा करता रहा कि कब समय उसका साथ दे। धीरे धीरे एक अवसर आया। नल के छोटे भाई पुष्कर ने कलयुग के बहकावे में आकर नल को जुए की चुनौती दी। नल जानते थे कि जुआ अनर्थ का कारण है, परंतु राजाओं के लिए किसी की चुनौती टालना आसान नहीं होता। वे अनिच्छा से ही सही, परंतु उस खेल में बैठ गए। आरंभ में नल ने संयम से खेला, परंतु कलयुग की माया ऐसी थी कि पासे बार बार नल के प्रतिकूल गिरते। हर बार वे कुछ न कुछ हारते गए। धीरे धीरे न केवल धन दौलत, रत्न आभूषण, हाथी घोड़े और रथ, बल्कि राज्य तक दांव पर लग गया। प्रजा स्तब्ध थी, दरबारियों के हृदय कांप रहे थे, परंतु खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः वह समय भी आया जब नल ने सब कुछ गंवा दिया। राज्य हाथ से निकल गया और वे स्वयं भी पराजित हो गए। दमयंती इन सबको देख रही थी, पर उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। जब सब छिन गया, तब भी उन्होंने नल का हाथ थामे रखा और कहा, राजन, आपके साथ रहना ही मेरा धर्म है। चाहे महल हो या वन, मैं आपके चरणों की छाया में ही सुख पाऊंगी। इस प्रकार नल और दमयंती ने अपना राजमहल छोड़ा और वन की ओर प्रस्थान किया। अंधकार में रातें, कांटों से भरे पथ और भूख प्यास की पीड़ा उनका स्वागत कर रही थी। किंतु दमयंती बिना शिकायत किए अपने पति के साथ बढ़ती गई। नल का हृदय अपराध बोध से भारी था, किंतु दमयंती का धैर्य और निष्ठा उनके लिए संबल बन रहा था। इस बीच कलयुग अपनी माया फैलाता रहा। नल का मन उद्विग्न होने लगा। एक दिन जब वे वन में थे, तो नल ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी इस कष्टमय जीवन से टूट न जाए। उस रात उन्होंने दमयंती को गहरी नींद में सोते देखा और उनका मन करुणा से भर गया। आंसुओं से भीगे नल ने सोचा
यदि दमयंती को छोड़ दूं तो शायद वह अपने पिता के घर लौटकर सुख पा सके। अगली ही सुबह नल दमयंती को अकेला छोड़कर दूर निकल गए। दमयंती जब जागी तो अपने पति को पास न पाकर व्याकुल हो उठी। वे वन में भटकने लगी, पुकारने लगी, राजन नल आप कहाँ हैं? पर उत्तर में केवल वृक्षों की निस्तब्धता और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती। वन के अंधकार में अकेली रह गई दमयंती व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। उनके होठ बार बार नल का नाम पुकारते, पर उत्तर में केवल हवा की सरसराहट और जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई देती। वह कभी रोती, कभी चीखती तो कभी मौन होकर पेट से लग जाती। उनके पैरों में कांटे चुभ जाते, शरीर घायल हो जाता, पर वे रुकने का नाम नहीं लेती। धीरे धीरे दमयंती वन के भीतर और गहराई तक चली गई। भूख और प्यास से उनका गला सूख गया था। रास्ते में उन्हें कभी कोई जंगली हाथी दिखता, कभी शेर की गर्जना सुनाई देती तो कभी सर्प उनके पैरों के पास से निकल जाते। परंतु उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, मुझे अपने पति को ढूंढना है। चाहे जैसे भी हालात हों, मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ समय बाद दमयंती को वन में साधु संत मिले। वे तपस्वी लोग उनके दुख से द्रवित हो उठे। उन्होंने पानी और जंगली फल उन्हें दिए और उनकी व्यथा सुनी। दमयंती ने सबको बताया कि वह विदर्भ की राजकुमारी है और निषद देश के राजा नल की पत्नी है। साधुओं ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, बेटी धैर्य रखो, धर्म और सत्य की जीत अवश्य होती है। तुम्हारा पति फिर से तुम्हें अवश्य मिलेगा। साधुओं के आशीर्वाद के बाद दमयंती ने आगे की यात्रा पर आरंभ की। चलते चलते वह एक व्यापारिक कारवां तक पहुंची। वहां के लोग उनके रूप और तेज से प्रभावित हुए और उन्होंने दमयंती को अपने साथ ले लिया। कारवां विदर्भ की ओर ही जा रहा था। दमयंती ने इसे ईश्वर की कृपा मानकर उनके साथ कदम बढ़ा दिए। यात्रा कठिन थी। मार्ग में बार बार डाकुओं के हमले होते, कभी वर्षा से रास्ते कट जाते तो कभी भीषण गर्मी से सब थक जाते। पर दमयंती की आंखों में केवल नल की छवि थी। रात को जब सब विश्राम करते, वह चुपके से आकाश की ओर देखती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे नल जहाँ कहीं भी हों उन्हें सुरक्षित रखना। आखिरकार वह कारवां विदर्भ पहुंचा। जैसे ही दमयंती अपने पिता के महल में लौटी, माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू झरते रहे और पिता ने बेटी के आंसुओं को पूछते हुए कहा, बेटी हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, पर अब चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। परंतु दमयंती का हृदय स्थिर नहीं था। राजमहल की सुख सुविधाओं के बीच भी उनका मन बेचैन था। उन्हें हर क्षण नल की चिंता सताती। वे सोचती, मेरे राजन कहाँ होंगे, भूख प्यास से पीड़ित या किसी जंगल में भटकते हुए। क्या वे मुझे पुकार रहे होंगे? दमयंती ने निश्चय किया कि वे केवल प्रतीक्षा नहीं करेंगी, बल्कि अपने पति को खोजेगी। उन्होंने दूतों को भेजकर चारों दिशाओं में नल की खोज आरंभ करवाई। दूत दूर दूर के राज्यों में गए, लेकिन नल का कोई पता न चला। तब दमयंती ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पुनः स्वयंवर रचाना चाहती हूँ। राजा भीम आश्चर्यचकित हुए, पर दमयंती ने समझाया, इस स्वयंवर का उद्देश्य नया वर चुनना नहीं है। मैं केवल इस उपाय से नल तक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। जहाँ कहीं भी वे होंगे, जब उन्हें यह समाचार मिलेगा कि दमयंती दूसरा स्वयंवर करने जा रही है, वे अवश्य प्रकट होंगे। राजा भीम ने बेटी की बात मान ली और स्वयंवर की तैयारी आरंभ हुई। विदर्भ में पुनः यह घोषणा गूंज उठी कि राजकुमारी दमयंती अपना दूसरा स्वयंवर करने जा रही है। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। विदर्भ राज्य में जब दूसरे स्वयंवर की घोषणा हुई तो पूरे आर्यावर्त में हलचल मच गई। कई राजा
और राजकुमार इस समाचार से उत्साहित हुए और उन्होंने विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। दमयंती की सुंदरता और उनके गुणों की ख्याति पहले से ही फैली हुई थी, और अब यह सुनकर कि वे पुनः स्वयंवर करने जा रही हैं, असंख्य वीर उन्हें पाने की इच्छा लेकर चल पड़े। लेकिन इस समाचार ने सबसे अधिक विचलित किया स्वयं राजा नल को। वे उस समय वन में भटक रहे थे, दीनहीन अवस्था में, शरीर दुर्बल और मन व्यथित। जब उनके कानों में यह बात पहुंची कि दमयंती दूसरा स्वयंवर करने जा रही है, तो उनके हृदय पर व्रज गिरा। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि मेरी दमयंती मुझे छोड़कर किसी और का वरण कर ले, या यह कोई योजना है जिससे वह मुझे खोज रही है। नल का मन बार बार संशय और पीड़ा में डूबता उतराता रहा। उन्होंने अपने भीतर गहन संघर्ष अनुभव किया। एक ओर वे अपनी पत्नी के प्रेम और निष्ठा को जानते थे, और दूसरी ओर कलयुग की मायावी शक्ति उनके विश्वास को डगमगाने लगी थी। उधर विदर्भ में स्वयंवर की तैयारियां पूरे वैभव के साथ हो रही थी। महल के प्रांगण को पुष्पों और दीपों से सजाया गया। राजसभा में सिंहासन रखे गए और हर दिशा से आए हुए राजाओं के स्वागत की व्यवस्था की गई। दमयंती के मन में भी तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि नल कहीं न कहीं यह समाचार सुनेंगे और अवश्य आएंगे। यही उनका उद्देश्य था। स्वयंवर सभा का दिन आया। राजमहल के प्रांगण से दूर दूर से आए राजा और राजकुमार एकत्रित हुए। दमयंती ने अपने हाथ में वरमाला ली और सभा में प्रवेश किया। उनके मन में केवल एक ही आकांक्षा थी कि कहीं न कहीं इसी भीड़ में उनका नल भी उपस्थित हो। वही सभा में एक दुबला पतला फटे वस्त्रों वाला रथी भी उपस्थित था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में गहरा दुख और छिपा हुआ तेज था। वही राजा नल थे जिन्होंने अपने स्वरूप को छुपा लिया था। उन्होंने दमयंती को देखा, पर सामने आने का साहस नहीं जुटा पाए। दमयंती जब सभा में सबको देखती हुई आगे बढ़ी, तो अचानक उनकी दृष्टि उस अजनबी पर पड़ी। उसका रूप बदल चुका था, शरीर क्षीण हो चुका था, परंतु उसकी आंखें वही थी। वही करुणा, वही अपनापन, वही परिचित दृष्टि जिसने उनके हृदय को पहचान से भर दिया। दमयंती ने तुरंत समझ लिया कि यह वही है, मेरे प्रिय नल। बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के उन्होंने उस अजनबी के गले में वरमाला डाल दी। सभा स्तब्ध रह गई। सब राजा और राजकुमार आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे, परंतु दमयंती ने दृढ़ स्वर में घोषणा की, यह मेरे पति हैं, निषद देश के राजा नल। चाहे इनकी दशा कैसी भी हो, पर ये मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मैं इन्हीं को अपना पति मानती हूँ और सदा मानूंगी। सभा में मौन छा गया, पर कुछ क्षण बाद लोगों की आंखों से सम्मान और श्रद्धा छलकने लगी। देवताओं ने भी इस अद्भुत निष्ठा को देखकर आशीर्वाद दिया। दमयंती ने जब सबके सामने नल को अपना पति स्वीकार किया, तो विदर्भ की सभा में गहरा मौन छा गया। कुछ क्षण तक सब लोग विस्मित होकर देखते रहे। फिर धीरे धीरे सबकी आंखों में सम्मान उमड़ पड़ा। लोग सोचने लगे, ऐसी नारी भी होती है जो पति के रूप और वैभव से नहीं, बल्कि उसके धर्म और प्रेम से बंधी रहती है। नल अब भी संकोच में खड़े थे। वे सोच रहे थे कि अपनी दीनहीन अवस्था में दमयंती उन्हें क्यों चुनेगी, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया बिना किसी झिझक के उन्हें सबके सामने पति रूप में स्वीकार कर रही है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भावुक होकर कहा, दमयंती, तुम्हारा निष्ठा और प्रेम ने मुझे आज भी विजयी बना दिया। इस प्रकार वर्षों की पीड़ा और विरह के बाद नल और दमयंती का पुनर्मिलन हुआ। उनका प्रेम और निष्ठा संसार के लिए एक अमर उदाहरण बन गया। अब प्रश्न यह था कि निषद राज्य को कैसे पुनः प्राप्त किया जाए। उस समय नल ने निर्णय लिया
कि वे फिर से पासे का खेल खेलकर अपने भाई पुष्कर से राज्य वापस लेंगे। इस बार उनके भीतर पहले जैसी दुर्बलता नहीं थी। उन्होंने अपनी भूलों से सीख ली थी और वे देवताओं की कृपा से भी समर्थ हुए। जब नल ने पुष्कर को पुनः जुए की चुनौती दी तो सभा में सब लोग इकट्ठा हुए। कलयुग की माया अब उतनी प्रबल न रही, क्योंकि दमयंती का तप और निष्ठा उसके प्रभाव को कम कर चुका था। नल ने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पासा फेंका। एक एक कर हर दांव उनके पक्ष में लड़ने लगा। पुष्कर की आंखों में भय उतर आया। वह बार बार पासा फेंकता, हर बार हारता गया। अंततः खेल का परिणाम वही हुआ जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। नल ने अपना राज्य, अपना वैभव और अपनी गरिमा पुनः प्राप्त कर ली। सभा में जय जयकार गूंज उठी। प्रजा प्रसन्नता से भर उठी और सबने अपने सच्चे राजा का स्वागत किया। नल ने भी अपने भाई पुष्कर को क्षमा कर दिया और कहा, भाई, वैर विरोध का जीवन में कोई स्थान नहीं। चलो अब हम सब मिलकर राज्य की सेवा करें। इस प्रकार नल और दमयंती पुनः निषद राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। प्रजा के जीवन में फिर से सुख और शांति लौट आई। दमयंती को देखकर लोग कहते, यह नारी केवल रानी नहीं बल्कि पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति है। इसके कारण ही राजा नल अपने सभी संकटों से उबर सके। उनका जीवन अब केवल दाम्पत्य सुख का नहीं था, बल्कि धर्म, धैर्य और निष्ठा का जीवंत उदाहरण बन गया। आने वाली पीढ़ियों ने नल और दमयंती की कथा से यह शिक्षा ली कि सच्चाई प्रेम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहता है। अगर आपको यह पवित्र कथा नल और दमयंती की अमर प्रेम गाथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी धार्मिक, पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।